सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपके नीट मॉक टेस्ट जो 9 है उसके जोलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखो जोलॉजी सेक्शन ए का। तो 151 क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, रेडुला बच्चे जो है वो फीडिंग में हेल्प करता है और किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रेडुला मॉलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है, मॉलस्क के अंदर प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहां पर आपका जो आंसर है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ मॉलस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा इज नॉट कनेक्टेड विथ। तो बच्चे किससे कनेक्टेड नहीं है? फूड गैदरिंग में भी हेल्प करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज में भी करता है, लेकिन बच्चे लोकोमोशन में नहीं करता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम करता है कि इसके अंदर लोकोमोशन में हेल्प इन एकाइनोडर्म्स। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सीडेंट्री होते हैं, ज़्यादा मूव करते नहीं है पॉरीफेरास, राइट। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आर फाउंड। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस बच्चे किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में होता है, आर्थ्रोपोड्स में होगा। तो यहां पे दिया गया लिमुलस, एपिस एंड लेसिफर। तो यहां पे बच्चे जो है आपका ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, तीनों के तीनों क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं, ऑल आर आर्थ्रोपोड्स। लिमुलस, एस्कैरिस, लेसिफर। एस्कैरिस जो है बच्चे ये आपका जो है हेलमिंथ में आ जाता है। लोकस्ट, फ्ली एंड स्नेल। स्नेल क्या है? मॉलस्का है। एपिस, लेसिफर एंड यूनियो ये भी मॉलस्का है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। में करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या है? गैप जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो जो गैप जंक्शन का काम क्या होता है? ये सेल टू सेल ट्रांसफर कराता है। किसका? ऑफ आयंस का, ठीक है, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट है, राइट। एडहरिंग जंक्शन द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। तो एडहरिंग जंक्शन का काम क्या होता है बच्चे? सीमेंटिंग करना होता है, सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है, नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां पे आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए। फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर। तो ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच सही है। पीपीएलओ स्मॉलर देन टिपिकल बैक्टीरिया, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। ओमनिस सेलुला, इस सेलुला जो है कंसेप्ट गिवन बाय श्वान एस्क्लेरन। बच्चे ये वर्षों ने दिया था, ये रुडोल्फ वर्षों ने दिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है सिंगल निकोलसन, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 दिया गया है। तो अगर आप ये देखो GLUT4 जो है बच्चे, GLUT4 का काम क्या होता है बच्चे? ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ये जो है 5th के साथ आएगा। एंटीबॉडी जो होती है बच्चे वो क्या कराता है? ये फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। कोलेजन की अगर हम बात करें, कोलेजन जो है इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ना, स्किन में प्रेजेंट होगा। ट्रिप्सिन जो है, अगर ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन जो एक एंजाइम है, और इंसुलिन जो है वो हार्मोन है पैनक्रियाज का, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरीहेंस। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन 2 जो आएगा बेटा वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर, इट इज विजिबल और फाउंड फ्रॉम। तो साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स बच्चे जो है जाइगोटीन स्टेज में बनता है थ्रू पैकाइटिन। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसेमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर। इन सच केसेस बच्चे ये किसको डैमेज कर देता है? वॉल ऑफ एल्वेलाई को, एल्वेलाई को डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है द एल्वेलर वॉल्स आर फाउंड डैमेज। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन बिलो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आइडेंटिफाई द फिगर विच इज करेक्ट वन। तो बच्चे हमारे पास क्या बन जाता है? P बन जाता है, QRS बन जाता है कॉम्प्लेक्स, एंड T बनता है। तो यहाँ पे या P से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी गलत। यहाँ पे P से है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे Q आना चाहिए था। यहाँ पे T दिया गया, ये भी गलत है। यहाँ पे PQRS होना चाहिए,
ये भी गलत है। सो दिस स्टेटमेंट फोर्थ वन पी इज राइट, क्यू आर एस एंड टी, तो ये बच्चे डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया कराता है, रिप्रेजेंट करता है। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, और टी जो है वो रीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल का। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंडीशन हार्ट इज अनेबल टू सप्लाई ब्लड टू दी बॉडी टिश्यू सफिशिएंटली। तो बच्चे ये हार्ट फेलर के अंदर हो जाता है। जब हार्ट फेल हो जाएगा तो जो हार्ट है वो ब्लड सप्लाई देने में सक्षम हो जाता है, अनेबल हो जाता है टू द ब्लड टिश्यूज, राइट। सो आपका जो क्वेश्चन जो ऑप्शन 2 है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग देखेंगे। पोडोसाइट क्या होता है? पोडोसाइट बच्चे फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं किसके अंदर? बोमेन कैप्सूल के अंदर, उसके एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होगा। प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करें, प्रोटोनेफ्रीडिया बच्चे एम्फियोक्सस में प्रेजेंट होता है। एंटीनल ग्लैंड की बात करें तो एंटीनल ग्लैंड जो होगा बच्चे वो आपका क्रस्टेशिया के अंदर प्रेजेंट होगा। और रीनल कैल्कुलाई जो है जिसको कि स्टोन कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं, वो क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट है ना। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द हार्मोन दैट प्रोमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो कौन कराता है बच्चे? एंटी डायरेटिक हार्मोन कराता है ना। इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। कौन कराता है? इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। तो यहाँ पे अगर आप देखो स्टर्नम क्या है? स्टर्नम जो है वो आपका फ्लैट बोन है, ठीक है, जो रिब्स के पास प्रेजेंट होता है, रिब्स अटैच होगा जिससे फर्स्ट टू सेवेंथ रिब। ग्लेनोइड कैविटी जो होगी बच्चे वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ग्लेनोइड कैविटी आपकी प्रेजेंट होगी पेक्टोरल गर्डल के अंदर। कंसिडरेबल मूवमेंट जो होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो कंसिडरेबल मूवमेंट जो होता है बच्चे वो आपको पता है कि ये आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है वो करवाता है। और कार्टिलेज जॉइंट जो है बच्चे वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होगा। इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड प्रोटीन इन दी एक्सोप्लाज्म रिस्पेक्टिवली आर। तो ये बच्चे जो होगा सोडियम जो होगा लो होगा क्योंकि एक्सोप्लाज्म की बात की जा रही है। पोटेशियम जो होगा बच्चे हाई होगा, और प्रोटीन का कंसंट्रेशन भी हाई होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, लो हाई एंड हाई। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट्स मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई फॉर स्टोरिंग मिल्क इज सिक्रेटेड बाय। तो बच्चे ये कौन कराता है? तो ये जो हार्मोन है बच्चे जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा और सब स्टिमुलेट करेगा मेमोरी ग्लैंड्स को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई फॉर स्टोरिंग मिल्क, तो ये बच्चे प्रोलैक्टिन कराता है। प्रोलैक्टिन जो है बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराएगा। तो यहां पे ऑप्शन 1 जो आएगा बेटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज टू रिलीज वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। तो बच्चे कौन कराता है? सिक्रेटिन कराता है, सिक्रेटिन का रोल आ जाता है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। तो 23 यहाँ पर बच्चे जो है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर 46 होगा, जाइगोट के अंदर भी 46 होगा क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मिल जाएंगे। ऊगोनिया के अंदर भी क्या होगा? 46 होगा। तो सेकेंडरी ऊसाइड जो है वहाँ पे 23 क्योंकि ये हैप्लॉइड है, दिस इज हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, पहले भी हमने डिस्कस किया है, एम्पुला में होता है बच्चे, एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या दिया जा रहा है? CUT, CO7 एंड मल्टीलोड आर दी हार्मोन रिलीजिंग। तो बच्चे ये कॉपर है ना, कॉपर रिलीजिंग, दिस इज कॉपर रिलीजिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर आयंस रिलीज्ड बाय सम आईयूडीज आफ्टर द एबिलिटी ऑफ यूट्राइन वॉल टू सेपरेट द एम्ब्रियोज दस कॉज कंट्रासेप्शन। तो बच्चे ये जो स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the family planning programs were periodically accessed over the past decade. Improved programs covering wider reproductive related areas are currently in the operation under the popular name. तो ये बच्चे आता है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर में आता है।
तो इसको हम RCH कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड इन द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड विद, तो बच्चे डाउन सिंड्रोम के अंदर होता है। दिस इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो इसमें क्या होगा, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स, तो बच्चे ये किसको ट्रांसक्राइब करता है, rRNAs 20S 28S 18S एंड 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या दिया गया, नेम द टाइप्स ऑफ सिंथेसिस A एंड B कोडिंग इन द रेप्लिकेशन फॉर DNA एज शोन बिलो। तो यहां पर जो A होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस करेगा, ये कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस करेगा। और यहां पे बच्चे देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, दिस इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो यहां पर ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो लीडिंग स्ट्रैंड, ये जो है आपका लीडिंग हो जाएगा, ये जो हो जाएगा बच्चे लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, राइट। तो यहां पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कंटिन्यूअस सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वर, तो क्या क्या प्रेजेंट था बच्चे, अमोनिया प्रेजेंट था, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर प्रेजेंट था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो बच्चे यहाँ पे देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड पैचेस हो रहा है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये दांत जिसे कहते हैं रिंग वॉर्म की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, रिंग वॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, और वुकरेरिया बेनक्रॉफ्टी फिलेरेसिस करता है, ये भी गलत नहीं है। तो हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज टू ग्रो, तो ये बिल्कुल ये सही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन A एंड D आर करेक्ट, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिकुनगुनिया इज डायग्नोस्ड यूजिंग, तो चिकुनगुनिया बच्चे ब्लड टेस्ट से किया जाता है ना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। डेंगू ट्रीटमेंट इंक्लूड, तो डेंगू ट्रीटमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, है ना। फीवर बढ़ता रहता है तो पैरासिटामोल लेना चाहिए। सो ड्रिंक्स लॉट ऑफ फ्लूइड एंड टेक पैरासिटामोल टू रिलीव पेन और कंट्रोल फीवर। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, एस्परगिलस नाइगर। तो एस्परगिलस नाइगर जो है, ये बच्चे एसिटिक एसिड नहीं सिट्रिक एसिड फॉर्म करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया गया है बच्चे आपका किसके अंदर, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया गया है इम्यूनोसप्रेसिव के अंदर। तो यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव जो है, ये आपको पता है, ये बच्चे क्लॉट बस्टर है, क्लॉट बस्टर है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है क्लॉट बस्टर में दिया गया, तो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है बच्चे इम्यूनोसप्रेसिव होता है, इम्यूनोसप्रेसिव है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टैटिन दिया गया कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये आपका बच्चे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कौन करता है इसको बनाया जाता है ईस्ट से। कौन सा ईस्ट, मोनेस्कस परप्यूरिस से। ठीक है, सो स्टेटमेंट जो आपका जो फोर्थ आंसर जो है स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इज द राइट आंसर। ट्रांजिनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, तो बच्चे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी प्रेजेंट होता है ट्रांजिनिक मॉडल्स, अल्जाइमर के लिए भी होता है, कैंसर के लिए भी होगा, लेकिन हाइपरटेंशन के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी रिकमेंडेड थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज इन द वर्ल्ड, आपका एनसीईआरटी कहता है 30, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Cry2AB and Cry1AC प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल्स, क्या किसको कंट्रोल करता है बच्चे, कॉटन वॉल्वॉर्म को करेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो कॉर्न बोरर जो है, कॉर्न बोरर कौन करता है, Cry1AB। ठीक है, तो ये जो होगा आपका सिर्फ ये दोनों जो हैं कॉटन वॉल्वॉर्म्स को ही कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A एंड B डिनोट्स डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द अबव। तो ये आपको ये पता है बच्चे, A जो है एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि जो है रिसोर्सेज जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है,
राइट। बी जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी आ रहा है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो कैरिंग कैपेसिटी कब आता है, जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये किसको बताएगा बच्चे, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को बताएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। तो ए एंड बी में आंसर देखिए, ए डिनोट्स द लॉजिस्टिक ग्रोथ वेयर बी डिनोट्स द सिग्मॉइड, बच्चे गलत है, ए इज एक्सपोनेंशियल। A denotes the exponential growth whereas B denotes first per logistic growth which finally leads to asymptote phase। जब K is equal to N हो जाएगा तो asymptote आ जाएगा। So option 2 is the right answer। बाकी स्टेटमेंट देखिए, A denotes इक्वेशन, तो ये बच्चे गलत हो जाएगा। यहाँ पे dn अपॉन में dt, dn अपॉन में dt इज इक्वल टू rn आना चाहिए, है ना। और B जो है यहाँ पे दिया गया dn अपॉन में dt इज इक्वल टू rn, तो बच्चे ये गलत है, k माइनस एन अपॉन में k आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत आ जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो रामापिथेकस वर मैन लाइक, तो ये ठीक है, होमिनिड्स थे। ड्रायोपिथेकस जो एप लाइक थे, ये भी ठीक है। फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इथोपिया एंड तंजानिया से मिला, ये भी ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन द वेस्टर्न अफ्रीका डेजर्ट। तो बच्चे ये कहाँ पे रहते थे, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका। और डेजर्ट नहीं आएगा बच्चे, ये ग्रासलैंड में रहते थे प्रोबेबली, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे सेक्शन बी दे रखा है, सेक्शन बी नहीं है बच्चे, आपका 84 एंड 85 क्वेश्चन भी जो है 184 एंड ये भी आपका सेक्शन ए में ही आता है। तो द साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम ऑफ द सर्टेन एनिमल्स आर गिवन बिलो, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेंटेलियम के साथ टस्कशल दिया गया है, ये ठीक स्टेटमेंट है। गोर्गोनिया के साथ सीपेन जो है गलत है, गोर्गोनिया ठीक है यहाँ पर, ये भी ठीक है, गोर्गोनिया भी ठीक है। ऑफ्योरा जो है सी कुकुम्बर दिया गया है, ये गलत है आपका स्टेटमेंट, है ना। तो बच्चे जो गोर्गोनिया है वो सी पेन नहीं है बच्चे, सी फैन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। ऑफ्यूरा जो होता है बच्चे ब्रिटल स्टार होता है, ये भी गलत है, इट इज़ अ ब्रिटल स्टार। वुकरेरिया जो है हुक वॉर्म नहीं होगा, फिलेरियल वॉर्म होता है, ठीक है। एंटीडॉन जो है सी लिली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, जो वुकरेरिया होता है बच्चे वो फाइलेरियल वॉर्म होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है।